अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात शनिवार को अलास्का के एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन सैन्य बेस पर हुई। यह बैठक दुनिया भर में सुर्खियों का केंद्र बनी रही, क्योंकि यूक्रेन युद्ध का भविष्य इसी बातचीत पर टिका माना जा रहा था। करीब 3 घंटे चली इस बंद कमरे की चर्चा में दोनों नेताओं ने युद्ध विराम और संभावित शांति समझौते पर विचार किया। हालांकि किसी अंतिम सहमति का ऐलान नहीं हुआ। बैठक शुरू होने से ठीक पहले का दृश्य चर्चा का सबसे बड़ा विषय रहा। जब पुतिन मीडिया के सामने आए तो पत्रकारों ने उन पर कड़ी सवाल दागे। एक ने पूछा, आप नागरिकों की हत्या कब बंद करेंगे? दूसरे ने सवाल उठाया, ट्रंप को आप पर भरोसा क्यों करना चाहिए? पुतिन इन सवालों का जवाब नहीं दिया और ऐसे दिखाने लगे मानो सुन ही ना पा रहे। इसके बाद वो बिना बोले ट्रंप के साथ कमरे के अंदर चले गए। Mr. Putin, did you underestimate Ukraine? President Putin, will you stop killing civilians? कमरे की नीली पृष्ठभूमि पर बड़े अक्षरों में लिखा था, शांति की खोज, जो बैठक के मकसद को स्पष्ट कर रहा था। 3 घंटे तक चली इस बैठक में ट्रंप के साथ अमेरिकी सांसद मार्को रूबियो, सलाहकार विटकॉफ और कुछ अन्य अधिकारी मौजूद थे। वहीं पुतिन के साथ विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव और आर्थिक सलाहकार किरिल दिमित्रिएव शामिल हुए। बातचीत में युद्ध विराम, सुरक्षा गारंटी और संभावित आर्थिक प्रतिबंधों पर चर्चा हुई, लेकिन अंत तक किसी ठोस समझौते का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। बैठक के बाद साझा प्रेस वार्ता में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति रूस की सुरक्षा के लिए एक बुनियादी खतरा है। उन्होंने कहा कि शांति समझौते को अस्थायी बनाने के लिए संघर्ष के सभी मूल्य कारणों को खत्म करना होगा। पुतिन ने ट्रंप की उस बात से सहमति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। पुतिन ने दावा किया, 2022 में मैंने अमेरिकी सरकार को साफ चेतावनी दी थी कि हालात को युद्ध की ओर मत धकेले। यह बहुत बड़ी गलती होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि पुतिन से बातचीत में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि अब वे यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी इस मुद्दे पर बात करेंगे। ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर सही माहौल बनाया गया तो युद्ध खत्म करने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि यह आसान रास्ता नहीं होगा, क्योंकि यूरोपीय देशों की अपनी राजनीतिक शर्तें और दबाव है। विश्लेषकों के मुताबिक इस बैठक से दुनिया को राहत की उम्मीद मिली है, लेकिन ठोस नतीजे अभी भी दूर हैं। रूस ने शांति समझौते का संकेत तो दिया है, लेकिन उसने कोई स्पष्ट रोड मैप साझा नहीं किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने गेंद यूरोप और कीव के पाले में डाल दी है। ऐसे में असली चुनौती यूक्रेन सरकार और यूरोपीय नेताओं की प्रतिक्रिया पर टिकी है। अलास्का की इस बैठक ने यह तो साफ कर दिया कि युद्ध को खत्म करने का रास्ता संवाद से ही निकलेगा, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या दोनों पक्ष ईमानदारी से समझौते के लिए तैयार हैं? दुनिया की निगाहें अब यूरोप और कीव पर हैं कि वे इस शांति की खोज को कैसे देखते हैं। ट्रंप पुतिन की यह आमने सामने की पहली बैठक 2019 के बाद हुई। इसमें शांति का एक धुंधला रास्ता जरूर दिखा, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। अगर आगे के महीनों में कूटनीतिक प्रयास तेज हुए तो संभव है कि यूक्रेन युद्ध की आग ठंडी पड़े, लेकिन अगर यूरोपीय देशों और यूक्रेन ने आपत्ति जताई तो यह पहल भी अधर में लटक सकती है। अभी के लिए दुनिया सिर्फ यही कह सकती है, उम्मीद जिंदा है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।